महाराष्ट्र सरकार का अनलॉक पर नया आदेश आया है जो कि 7 जून से लागू होगा। ये 5 स्तरीय अनलॉक प्रक्रिया शुरू करने जैसा होगा, जिसमें पहला स्तर है कि 5% से कम संक्रमण वाले इलाके और 25% से कम ऑक्सीजन बेड जहां भरे हो वो पहले स्तर में है। यहां पर किया यह जाएगा कि इसमें 18 जिले आए पहले स्तर में, यहां पूरी छूट होगी, पाबंदियां खत्म हो चुकी होंगी और ये 7 जून से लागू होगा नया आदेश। राजधानी मुंबई की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां पर दूसरे स्तर में आती है मुंबई। यहां पर 5% से कम संक्रमण, 25% से 40% ऑक्सीजन बेड पर मरीज, इन तमाम अलग अलग स्तरों को यहां पर रखा गया। उस हिसाब से महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बनाया है जो डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थिति में आज के ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी और उसमें पॉजिटिविटी जो रेट है उस आधार पर 5 लेवल बनाया। पहले लेवल पे हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हमने डिस्ट्रिक्शन जो है लॉकडाउन है हटाने का निर्णय लिया है। सेकंड लेवल पे मैक्सिमम हमने लॉकडाउन में सुविधा प्रदान की है। लॉकडाउन रिलीफ करने का हमने 50% पे लाने का ही किया है। तीसरे और चौथे और 5वें लेवल जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ा बहुत है। 5वें लेवल पे तो पूरा रेड जोन रहेगा। तीसरी और चौथी लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें 50% हमने शुक्रवार देर रात महाराष्ट्र सरकार की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जो पाबंदियां लगाई गई थी उसे अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। दरअसल कुल 5 लेवल पर अनलॉक की प्रक्रिया की जाएगी, यानी 5 ऐसे लेवल रखे गए हैं जिसके तहत अनलॉक किया जाएगा। लेवल 1 में वो डिस्ट्रिक्ट या वो जिले आएंगे जहां पर कोरोना के मामले या पॉजिटिविटी रेट जिसे कहते हैं वो कम हो और साथ ही साथ वहां पर ऑक्सीजन बेड्स भी उपलब्ध हो, ऑक्सीजन बेड्स की इतनी जरूरत ना पड़े। और जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा हैं और उसी तरह से जो लेवल हैं वो बढ़ते रहते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में लोकल ट्रेन अभी फिलहाल शुरू नहीं होंगे। आपको बता दें कि कई सारे जो नियम बनाए गए, जैसे जो लेवल 1 में जितने जिले आते हैं वहां पर दुकान हो, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, सलून हो, जिम हो, ये सारी चीजें खोली जा सकती हैं। लेवल 2 में पाबंदियां बढ़ जाती है, लेवल 3 में और पाबंदियां बढ़ जाती है और ऐसा लेवल 5 तक ये पूरा मामला जाता है। तो मॉल, थिएटर और बाकी जितने भी दुकान हैं लेवल 1 में वो नॉर्मल तरीके से सुबह से शाम तक खुले रह जा सकते हैं। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में इसके समय में पाबंदियां लाई जाती है। मुंबई की लोकल ट्रेन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लेवल 1 में दफ्तरों में जो अटेंडेंस है वो भी 100% हो सकता है। यानी धीरे धीरे जो अनलॉक की प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि हर गुरुवार को एक रिव्यू किया जाएगा। तो सोचिए अगर ठाणे लेवल 3 में है तो गुरुवार के बाद अगर यहाँ पर मामले कम होते हैं और ऑक्सीजन बेड्स की बढ़ोतरी होती है तो इसके लेवल को बदला भी जा सकता है। तो इस तरह के कई सारे नियम फिलहाल बनाए गए हैं। सोमवार से इसे लागू किया जाना है। लगभग 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाए गए हैं और पिछले साल की तुलना में इस साल अगर बात करें तो ज्यादा दिनों तक इसे बंद रखा गया था, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी बढ़ी थी। सीएमआई की भी रिपोर्ट आई थी कि दूसरे जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया उसके बाद देश भर में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 97% जो हाउस होल्ड है उनकी जो इनकम है उसमें कमी आई है और ऐसे में ये जो लॉकडाउन अनलॉक का जो ऐलान किया गया है उससे लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इसमें कई सारे कंफ्यूजन अभी भी मौजूद हैं। मुंबई को लेकर कंफ्यूजन है कि वो लेवल 2 में आएगा या लेवल 3 में आएगा, ये कंफ्यूजन है। इसके अलावा यही सारी बातें गुरुवार के दिन कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कही थी, जिसके कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक मैसेज आता है जिसमें कहते हैं कि अब तक इस पर कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन शुक्रवार रात को सेम वही चीजों को लागू कर दिया जाता है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार में भी सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी एक सवाल है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो महाराष्ट्र में शुरू कर दी गई है। 5 लेवल पर यह अनलॉक होगा और जिलों में जितने पॉजिटिविटी रेट है और ऑक्सीजन बेड्स, इसके आधार पर ही कौन सा जिला कौन से लेवल में होगा इसे तय किया जाएगा। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए।
मी जबाबदार. माझा मास्क माझी सुरक्षा. लगातार मुंबई सहारा न्यूज के साथ में आप बने रहिए. हम लाते हैं आपको लगातार सच्ची और बड़ी और सटीक खबरें, क्योंकि हम दिखाते हैं सच. यदि आपको हमारी खबरें या हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट अवश्य भेजिए. अपने आसपास या इलाके में किसी तरह से जन समस्या की शिकायत हो तो आप हमें वीडियो सहित हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं. फिर नई ताज़ा और तरीन खबरों के साथ आपके तक पहुंचेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.